क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड आपके लिए एक पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको एक पैसिव इनकम का फंडा बताएंगे विद मनी फंडा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहले डिविडेंड्स डिफाइंड, डिविडेंड्स को समझ लेते हैं। एक क्या है डिविडेंड? दोस्तों, हम लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हम किसी कंपनी का कोई स्टॉक खरीदते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, एक एबीसी कंपनी है, उसका लोगों ने अलग अलग स्टॉक्स खरीद लिए। अब फॉर एन एग्जांपल 40% जो शेयर है वो पब्लिक के पास है एबीसी कंपनी का, 60% एबीसी कंपनी के पास है। अब अगर इस कंपनी को एक साल में, ठीक है, हम एक साल का लेके चलते हैं, एक साल में मान लीजिए इस कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 100 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो 60 करोड़ का तो कंपनी में चला गया, 40 करोड़ का इन जो जिनके पास 40% शेयर होल्डर्स के पास स्टॉक्स हैं, मतलब शेयर्स हैं, उनके पास प्रॉफिट चला गया। अब जो 40 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिला, प्रॉफिट मिला, ठीक है, वो इक्वली, मतलब जिसके जितने शेयर्स होंगे 40% के अंदर, वो उनको बांट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब जो प्रॉफिट आया वो बराबर बांट दिया जाएगा जिसपे जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने शेयर्स बाय कर रखे हैं इस कंपनी के, उनको कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है। प्रॉफिट हो रहा है तो उनको बांट रही है, जितने उनके पास शेयर हैं, परसेंटेज है, उसके हिसाब से। इसी को डिविडेंड कहते हैं और कुछ नहीं। अब समझो पर्पस क्या है डिविडेंड का, क्यों कंपनी डिविडेंड देती है। इससे क्या होता है, मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई ये कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब जो प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के रूप में बांटती है। तो हम लोगों को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों को पैसा भी मिलता है। तो इससे क्या है, लोगों के पास जब फर्दर, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया, तो वो कंपनी में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी ग्रो होगी। तो डिविडेंड वाली जो कंपनीज हैं, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरीके से आपको अगर पैसिव इनकम डिविडेंड के थ्रू भी बनानी है तो आप कैसे कर पाओगे, ये सब कुछ आप मनी फंडास में अच्छे से सीखोगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और कोर्सेज आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हर एक चीज़ समझाने के साथ साथ प्रैक्टिकली आपको सिखाने भी वाले हैं। यही पर्पस है कि आप पूरी तरह फाइनेंशियली चीज़ों को समझें, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें अपनी लाइफ के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें। और दोस्तों, दो तरीके के डिविडेंड्स होते हैं, एक होता है कैश डिविडेंड्स, एक होता है स्टॉक डिविडेंड्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉफिट आया कंपनी को, वो अगर वो कैश के रूप में दे देती है तो वो कैश डिविडेंड्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स में वो प्रॉफिट बढ़ गया। अगर कई बार कंपनीज कैश नहीं देती हैं कि आप उसको विड्रॉ कर सको, ठीक है, तो उसमें वो शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती हैं। मान लो मैं हूं, मेरे को जो कंपनी से प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर 2 शेयर कंपनी मेरे को दे सकती है। तो अगर मेरे पास 10 शेयर हैं तो कंपनी मेरे को 2 शेयर और दे देगी, टोटल मेरे पास 12 शेयर हो जाएंगे। तो स्टॉक डिविडेंड्स में क्या है कि स्टॉक के रूप में मेरे को डिविडेंड मिल गया, क्योंकि स्टॉक की भी तो एक वैल्यू है ना, कितने रुपए का स्टॉक है तो उतने रुपए मेरे को मिल गए, तभी मैं बेच सकता हूँ, पैसा मेरे को मिल जाएगा। और कैश हो गया कि मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आ गया। तो ये दो ही टाइप्स के डिविडेंड्स होते हैं जिस तरीके से हमको रिसीव होते हैं। तो अब हमने डिविडेंड्स के बारे में काफी कुछ जान लिया, अब हम और ज्यादा डीप में डिविडेंड्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, डिविडेंड्स कब, कैसे और कितना मिलता है वो समझेंगे। और जो प्रोसेस है वो है डिविडेंड डेट्स। इसी प्रोसेस के थ्रू ही आपको डिविडेंड मिलता है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले डिक्लेरेशन, एबीसी कंपनी है, उसने एक डेट को डिक्लेयर कर दिया, जी इतना डिविडेंड हम पे करेंगे। बस पहले अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया जी हम इतना डिविडेंड देने वाले हैं। दूसरा है एक्स डिविडेंड, ये वो डेट है जो कंपनी आपको शेयर होल्डर्स को बताती है कि इस डेट
से पहले पहले अगर आपने स्टॉक्स बाय कर लिए, शेयर्स बाय कर लिए, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उस डेट पर या उसके बाद अगर करें तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तीसरा है रिकॉर्ड। अब दोस्तों यहां पर जो लोग एलिजिबल हो जाते हैं डिविडेंड लेने के, तो उनकी एक लिस्ट जारी होती है कंपनी के द्वारा कि ये लोग एलिजिबल हैं, इनको डिविडेंड मिलेगा कंपनी की तरफ से। और चौथा है पेमेंट। फाइनली जिनको डिविडेंड मिलना है उनको एक पर्टिकुलर डेट पे डिविडेंड ट्रांसफर हो जाता है। अब चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे शेयर्स के फॉर्म में हो, ये प्रोसेस है जिस तरीके से डिविडेंड का एलोकेशन होता है, डिविडेंड दिए जाते हैं, अनाउंस करे जाते हैं। अब दोस्तों आगे समझते हैं बेनिफिट्स क्या हैं डिविडेंड्स के। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि शेयर होल्डर्स के लिए एक तरीके का रिवॉर्ड है। देखो शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर उनको इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, यही हर शेयर होल्डर चाहता है। दूसरा अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। अब दोनों तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। पहली, जब नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाया और वो देखते हैं कि डिविडेंड्स वगैरह कंपनी दे रही है, अच्छी मार्केट में इनकी मतलब जो रेपो है वो अच्छी है, तो एक तो नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। दूसरा, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको कंपनी से बेनिफिट हो रहा है, कंपनी उनको ग्रोइंग स्टेज में दिख रही है, तो वो और अपनी खुद की और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी तेजी से ग्रो होती है। और ये मार्केट को एक स्टेबिलिटी का सिग्नल देती है, बिकॉज अगर कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं तो मतलब मार्केट स्टेबल है, ग्रोइंग की तरफ जा रही है। तो ये फायदे हैं डिविडेंड्स के, ठीक है। अब आगे समझते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, अगर डिविडेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो अगर आप आज की डेट में ना, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट्स, कंपनीज मिलते हैं जो आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं, इनकम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो अगर आप खुद भी ये फाइनेंशियल नॉलेज लोगे, सब चीज़ों को अच्छे से सीखोगे, तो आप खुद का भी अपना एक इनकम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो खुद की नॉलेज से भी। तो ये भी उसी पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि अगर आप अच्छे शेयर्स एंड कंपनीज में पैसा लगाओ जो कंपनीज डिविडेंड्स देती हैं, तो आपकी भी उन डिविडेंड्स के थ्रू एक इनकम, एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। दूसरा, कंसिडरेशन ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हो, अपना पैसा आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो शेयर मार्केट के अंदर, तो आप डिविडेंड को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो कंपनी जो डिविडेंड्स दे रही हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और बट सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में देखना पड़ेगा, अच्छे से जांचना समझना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, और वो सब भी हम आपको सिखाएंगे आगे चल के। तो दोस्तों टैक्सेशन, हाँ एक चीज़ ज़रूर आप एंड में ध्यान रखिएगा कि डिविडेंड्स जो आपको मिलते हैं, जो प्रॉफिट आपको मिलता है शेयर, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं डिविडेंड्स क्या हैं, डिविडेंड्स के फायदे क्या हैं, डिविडेंड्स कैसे मिलता है, कंपनी कैसे अनाउंस करती है, सारी जानकारी आज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।